नमस्कार दोस्तों, सनातन ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जिन लोगों का व्यापार ढंग से नहीं चलता, जिनके बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी है, जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या जिनके घर में धन की बरकत नहीं हो पाती है, या घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है, घर में किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई रोग सताता है, यानी कि घर में किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी बार बार घर में आ जाती है, या घर में किसी भी व्यक्ति को बार बार नज़र लग जाती है, तो आज आंकड़े की जड़ के कुछ विशेष सनातन धर्म से जुड़े हुए सनातन शास्त्र के कुछ लिए हुए उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से विधि पूर्वक इसे समझना और विधि पूर्वक इस उपायों को करना, ताकि आपका जीवन जो है वो धन्य बन सके। हमारा प्रयास यही रहता है कि सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हम आपको ज्ञान दें, ताकि आप भी उनका लाभ उठा सकें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, और भगवान शिव की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। देखो, पेड़ पौधे पूजनीय हैं, ये बात प्राचीन काल से, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में हमारे जो भगवान है, ईश्वर हैं, उनकी लीलाओं के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि ये कितने दिव्य चमत्कारिक पौधे होते हैं। तो आज हम ऐसे ही पूजनीय पेड़ पौधे के बारे में, यानी कि आंकड़े के पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे मदार का पेड़ भी कहते हैं। देखिए, ये पौधा वैसे तो आसानी से राह में कहीं पर भी नज़र आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है, इसलिए हमें इनकी कद्र नहीं है। हम आपको बता दें कि ये ऐसा पौधा होता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आग के पौधे का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास बताया गया है, इसीलिए इस पौधे के जो फूल हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। देखिए, आग के पौधे को किसी भी बुधवार के दिन आप देखते हैं, या किसी भी शुभ दिन पर आप देख भी लेते हैं, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और घर में बरकत की सुगंध फैलती है। हिंदू धर्म में आग का पौधा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, इसीलिए इस पौधे को पूजने का विधान है। मान्यता है कि इस पौधे से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से कई लाभ होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। आज मैं आपको मदार की जड़ को पहनने के, मदार की जड़ के कुछ अलौकिक फायदे जो सनातन धर्म में है, उसे धारण करने से क्या होता है, जीवन कैसे सुखमय बनता है, किस हिसाब से आपको पहनना चाहिए, कब यह आपको पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ये पौधा बहुत ही सात्विक होता है। इसे मंगलकारी पौधा कहते हैं, कल्याणकारी पौधा कहते हैं। जैसा कि ये एक देव वृक्ष है, तो कुछ विशेषताएं इसमें होती है जो आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करती है। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती जहां पर आंकड़े का पेड़ हो। ध्यान रखना, आप आंकड़े के पेड़ अगर आप घर पर लगाते हैं तो इससे नज़र भी आपके घर में किसी को भी नहीं लगती। साथ ही साथ कोई अगर आपका शत्रु हो तो उस शत्रु की नज़र भी, उस शत्रु का नकारात्मक प्रभाव भी आपके घर में नहीं पड़ता। घर का वातावरण शुद्ध बनता है। साथ ही साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना, आंकड़े का पेड़ कभी भी आप आपके घर में नहीं लगा सकते। घर में कहाँ, घर के अंदर, घर के बाहर आप जरूर लगा सकते हैं। देखिए, मदार के पौधे को साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप कहते हैं, तो आप यदि आप घर के बाहर लगाते हैं तो आपके घर के अंदर रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, गणेश तथा अन्न धन के भंडार स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। और ये पौधा जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पर साक्षात नाग देवता की भी कृपा होती है, पितृदेव की कृपा मिलती है। सफ़ेद मदार की जड़ को पहनने से, धारण करने से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आंकड़े की जड़ तो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। यदि उन नियमों से आप इसे धारण कर देंगे तो ही आपको इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, किसी भी स्थान से आप आंकड़े की जड़ आप लेकर के नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आप ऐसे आंकड़े के पेड़ की जड़ लेकर के आएँ जो थोड़ा पुराना हो, थोड़ा प्राचीन हो। ऐसे आंकड़े की पेड़ की जड़ आपको लेकर के आना है। ध्यान रखना, यदि आंकड़े का पेड़ किसी मंदिर में लगा हो, मंदिर के आंगन में लगा हो, तो ऐसे आंकड़े की पेड़ की जड़ अगर आप लाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होती है। साथ ही साथ ऐसे आंकड़े की जड़ भी लेकर के आ सकते हैं, जैसे हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं, जो एकांत में रोड के आइट साइड जो भी आंकड़े का पेड़ लगा हुआ होता है,
जो बिल्कुल जहाँ पर कोई पूजा नहीं करता है, ऐसे आंकड़े की अगर आप जड़ लेकर के आते हैं तो वो भी बहुत ही फायदेमंद होती है। और ध्यान रखना, आंकड़े का पेड़ जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर आसपास शुद्धता रहनी चाहिए, ठीक है। अशुद्ध जगह की आंकड़े के पेड़ की जड़ आप लेकर के नहीं आएंगे। आगे आपको बात समझ में, देखिए यदि आप ऐसी जगह की आंकड़े की जड़ लेकर के आते हैं, इसे धारण करते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, पितृदोष, काल्प सर्प दोष, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पितृदोष है, काल्प सर्प दोष है, तो वो भी इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके जड़ में पितृदेव निवास करते हैं, नाग देवता निवास करते हैं, इसीलिए दोनों दोष भी आपके समाप्त हो जाते हैं। देखिए यदि आप बुधवार के दिन आंकड़े की जड़ लाने के सोच रहे हैं, देखिए आंकड़े की जड़ आप कैसे निकालेंगे, कैसे धारण करवाएंगे। बुधवार के दिन अगर आप निकालते हैं तो विशेषकर बुधवार होता है गणेश जी का दिन, ठीक है। और आंकड़े का पेड़ जो है वो गणेश जी का ही स्वरूप होता है, क्योंकि गणेश जी ही निवास करते हैं। तो आंकड़े की जड़ बुधवार के दिन लाते हैं तो इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। बच्चों को अगर आंकड़े की जड़ का कोई ताबीज़ अगर आप पहना देते हैं तो उससे उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि बुधवार का दिन होता है गणेश जी का। और बुधवार के दिन अगर आंकड़े की जड़ धारण करवाई जाए तो इससे बुद्धि जो होती है वो तेज चलती है, कंप्यूटर जैसा फास्ट दिमाग चलता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़े के पेड़ के वहाँ पर जाना है, कच्चे दूध के अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल करके उसे आपको अर्पित करना है, ठीक है। आंकड़े की जड़ में 1 लोटा जल, शुद्ध जल भी आपको आंकड़े की जड़ में आपको बुधवार के दिन अर्पित करना है। आंकड़े के पेड़ को आपको स्पर्श करना है और उसके बाद गणेश जी से प्रार्थना करनी है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और अनुमति ले करके आपको आंकड़े के पेड़ के वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और वहाँ से थोड़ी सी छोटी सी आपको जड़ निकाल करके लेकर के आनी है। आप आपके घर में आ जाए, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना क्या करना है। आंकड़े की जड़ घर पर लेकर के आना, थोड़ा सा शुद्ध जल उस पर डालना। देखो शुद्ध जल अगर आपके पास गंगा जल हो तो आप गंगा जल भी उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल भी आप उपयोग में ले सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। शुद्ध जल से उसे साफ करना और उसके बाद क्या करना, बुधवार के दिन ही आपको किसी भी ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर गणेश जी को सिंदूर चढ़ता हो, चोला चढ़ता हो, तो वहां से आप पंडित जी को बोल देना थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके वो आपको दे देंगे। वो सिंदूर लेकर के आपको घर पर आना है और आंकड़े की जड़ जो है, आंकड़े की जड़ के ऊपर पूरा आपको सिंदूर से लेपन कर देना है, ठीक है। पूरा नारंगी कलर का हो जाएगा, जो कि भगवान गणेश की चढ़ी हुई सिंदूर का लेपन आप कर रहे हैं आंकड़े की जड़ में। बहुत ध्यान से समझना किस प्रकार से करना है। देखिए अब आप क्या करेंगे, किसी भी लाल कपड़े के अंदर इसे ताबीज के रूप में बांध करके आप आपके बच्चे के गले में ये धारण करवा सकते हैं। आप आपके बच्चों के गले में ये धारण करवा सकते हैं। बच्चों को भी ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए इसे धारण करना है, या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए इसे धारण करना है। देखिए यदि बच्चे जाप करने में असमर्थ हैं तो आप खुद ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके बच्चों के गले में आप ये धारण करवा सकते हैं। इस उपाय को करने से बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इसी दिन बुधवार के दिन यदि व्यापारी भी, अगर जो लोग भी व्यापार करते हैं वो भी अगर इसे गले में धारण कर लेते हैं तो उनका जो व्यापार है वो तीव्र गति पकड़ लेता है, यानी कि बहुत तेजी से चलता है और उनके जीवन में, उनके व्यापार में जो भी विघ्न आते हैं वो भी दूर होते हैं। साथ ही साथ उनका व्यापार अच्छा चलता है, जिससे धन संपदा की प्राप्ति उन्हें होती है। देखिए यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को गंभीर रोग है, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हो, लेकिन उसका रोग जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना, रविवार के दिन होना चाहिए पुष्य नक्षत्र, यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र साल में आते हैं 2-3 बार पढ़ सकते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। तो ऐसे रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर आंकड़े की पेड़ की जड़ लेकर के आना है। ध्यान रखना, जब भी आंकड़े की पेड़ की जड़ लेकर के आ रहे हो तो सूर्यास्त के पहले ही आपको निकाल लेना है। आगे आपको बात समझ में। आपको क्या करना है, उस आंकड़े की जड़ को गंगा जल से धो करके उस पर सिंदूर का लेपन करना है। सिंदूर का लेपन कौन सा करोगे, जो भगवान गणेश का सिंदूर है वो ही निकलवा करके आप ले करके आना और सिंदूर का लेपन करवाना। उसके बाद क्या करना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए यदि आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप क्या करना, आंकड़े की जड़ को थोड़ी देर 15-20 मिनट कच्चे दूध के अंदर आपको भिगो कर रखना है और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको आंकड़े की जड़ निकालना है और उसके बाद आपको सिंदूर का लेपन करना है। सिंदूर गणेश जी वाला ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप आपके घर में गणेश जी के सामने इसे रखना, गोल बाती का दीपक एक प्रज्वलित करना, एक धूप बत्ती लगाना, साथ में ये आंकड़े की जड़ रखना और उसके बाद 108 बार
ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करना। ठीक है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है वो भी ये उपाय कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति असमर्थ है करने में तो कोई और भी उसके निमित्त ये उपाय कर सकता है। अब आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके सीधे हाथ में रखना और 7 बार इसका उतारा करना, उसके ऊपर से 7 बार सीधा उसका उतारा करना है। और उसके बाद क्या करना, इस जड़ को किसी भी सुनसान जगह पर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद आप कभी भी जमीन खोद करके इसे गाड़ करके आ जाना। ये उपाय करने से उस व्यक्ति का रोग पकड़ में आ जाएगा और उसके शरीर में जो भी रोग है वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है रोगों को दूर करने के लिए। देखिए यदि आपके घर में बहुत ही नकारात्मक शक्तियां हैं, यदि आपके घर में कोई भी बार बार बीमार पड़ जाता है या किसी को नजर लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, देखिए रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो या तो आप पूर्णिमा के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, या तो रविवार के पुष्य नक्षत्र पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आंकड़े की जड़ लेकर के आना है और उसे आपके घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर आपको बांध देना है। कैसे बांध देंगे, लाल कपड़े के अंदर रख करके आपको बांध देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती है, नजर टोना टोटका नहीं होता है, कोई भी तंत्र मंत्र का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ता है और साथ ही साथ किसी भी बुरी आत्माओं की नजर आपके घर में नहीं पड़ती है, दुर्भाग्यशाली आपका जीवन नहीं होता है, दुष्ट ग्रह आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, आपके जीवन में उनका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यदि शादी के कई वर्षों के बाद भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पा रही है तो मदार की जड़ शुक्रवार के दिन उखाड़ करके लेकर के आना और उसे स्त्री के कमर में बांधने से गर्भ धारण हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। कैसे करेंगे, शुक्रवार के दिन जाना, शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त के पहले पहले आप क्या करना, कच्चा दूध और मिश्री मदार के पेड़ में यानी कि आंकड़े के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है और उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी आपको जड़ लेकर के आना है और उसके बाद आपकी कमर में आपको बांधना है। किसी भी कपड़े के अंदर आप बांध करके, ताबीज़ के रूप में आप बांध करके आप आपकी कमर में लगा लें। इसे बांधने से आपका गर्भ धारण हो जाता है। देखिए यदि आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, सारे काम बिगड़ते जाते हैं, कोई भी काम सही से नहीं होता है, तो विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से आप क्या करना, बुधवार के दिन या तो रविवार के दिन आंकड़े की जड़ लेकर के आना और उस जड़ को बिल्कुल शुद्ध करके कच्चे दूध में रख करके ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके धूप दीप करके उसके बाद ये जो जड़ है इसको लाल कपड़े में बांध करके आप आपके घर की तिजोरी में रख देना। इससे आपके घर की जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं जो आपको धन कमाने में आ रहे हैं तो वो सारे भी दूर हो जाएंगे। देखिए यह थी कुछ सनातन धर्म की, सनातन शास्त्र की कुछ विशेष जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, यदि आप सच्चे हिंदू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।